विद्यालयी शिक्षा में चुनौतियों को समझना। नमस्कार। हम कोविड-19 नामक कोरोना वायरस के हालिया प्रकोप के बारे में जानते हैं। प्रकोप यानी आउटब्रेक, जो कोरोना का आउटब्रेक अभी हुआ 2020 में। लगभग सभी देशों के लाखों लोग पिछले कुछ महीनों से इस महामारी से पीड़ित हैं। महामारी यानी पैंडेमिक। और हम निश्चित नहीं हैं कि यह महामारी कब खत्म होगी। सही बात है। इससे विश्व स्तर पर बड़ी संख्या में लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई। अनफॉर्चुनेट बहुत सारे लोग मारे गए असमय। कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है जो हाल ही में खोजे गए कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई है। दिसंबर 2019 में चीन में इसका प्रकोप शुरू होने से पहले यह नया वायरस अज्ञात था। अज्ञात यानी कि अननोन था, ये नहीं जानते थे लोग इसके बारे में, इसलिए इसे नोवल कोरोना वायरस कहा गया। ठीक है। भारत में भी इस वायरस के संक्रमण के कारण कई हजार लोग बीमार हुए, हजार कहाँ लाखों हुए बीमार, और इससे कई लोगों की मौत हुई है। जी हाँ, चूँकि यह एक संक्रामक बीमारी है इसलिए देश में कई महीनों तक लॉकडाउन यानी तालाबंदी देखी गई। लोगों को अपने घरों पर रहने की सलाह दी गई। बाजार, कार्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, परिवहन साधन आदि बंद रहे। बच्चे, बुजुर्ग माने जो एल्डरली पीपल होते हैं, बूढ़े लोग, बुजुर्ग, और हृदय, मधुमेह, उच्च रक्तचाप से संबंधित बीमारियों वाले व्यक्ति माने हार्ट रोग वाले, डायबिटीज वाले, हाई ब्लड प्रेशर वाले अधिक कमज़ोर होते हैं। यहाँ तक कि जो गर्भवती महिलाएं यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं को भी इस बीमारी का खतरा होता है। हालांकि देश में चरणबद्ध तरीके से अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी हाँ, फेज्ड मैनर में, जिसको हम लोग बोलते हैं चरणबद्ध तरीका। तो इससे अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हुई है और विभिन्न गतिविधियां फिर से शुरू हो रही है। विद्यालय भी जल्द या बाद में देश में काम करना शुरू कर देंगे, वो तो करेंगे ही धीरे धीरे। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 और 12 के बच्चों को हम लोग बुला रहे हैं ना, उसी तरह से धीरे धीरे और बढ़ेगा। इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि विद्यालय के प्रधान, शिक्षक प्रशिक्षक, शिक्षा विशारद तो नहीं, शिक्षाविद होना चाहिए, एजुकेशनिस्ट, है ना, माता पिता, समुदाय के सदस्य इस बीमारी की प्रकृति के बारे में एक समझ विकसित करें और इस बीमारी से छात्रों और खुद को संक्रमित होने से बचाने के लिए सावधानी बरतें। जी हाँ, शुरू में जितनी सावधानी बरती गई थी आज भी यदि उतना ही बरता जाए तो निश्चय ही इसके बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। हम जानते हैं कि खांसी और छींक, खांसी यानी कि कफ, छींक यानी कि जो स्नीज करते हैं हम लोग, है ना, तो खांसी और छींक के माध्यम से उत्पन्न संक्रमित व्यक्ति की सांस की बूंदों के साथ सीधे संपर्क के जरिए कोविड-19 प्रेषित किया जाता है। व्यक्ति वायरस से दूषित सतहों को छूने और अपने चेहरे जैसे कि आँखें, नाक और मुंह को छूने से भी संक्रमित हो सकते हैं। यहाँ तक कि उदाहरणों में बताया गया है कि वायरस से संक्रमित कुछ लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखता है। हाँ, ऐसा भी है, नहीं दिखता है। विद्यालय वातावरण में कोविड-19 के संभावित प्रसार को रोकने के लिए, संभावित प्रसार का मतलब हुआ पोटेंशियली जो स्प्रेड जो ये हो सकता है, इसमें जो एक पोटेंशियल है ना, तो
नेगेटिव पोटेंशियल है कहना होगा। तो संभावित प्रसार को रोकने के लिए और बच्चों और विद्यालय के अन्य अधिकारियों की सुरक्षा के लिए कुछ सावधानियां आवश्यक है। हालांकि वायरस के संपर्क में आ जाने वाले उन छात्रों और कर्मचारियों को हम लोग विदाउट मीनिंग किसी तरह से उसको हम लोग डिफेम नहीं करेंगे, इसके लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। किसी को यूं ही बदनाम कर देना कि उसके चलते ऐसा हुआ, उसके चलते ऐसा हुआ, ये सब गलत बात है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये सब यही सब कुछ है हम लोगों को जानना है। विद्यालय खुलने से पहले बहुत सारी चीज़ें हम लोग को समझ जानी है। ठीक है साथियों।